बेनिफिशियल ओनरशिप अपना आपको हसन नवाज का इंटरव्यू याद होगा, जिसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जायदादें हैं, जिसकी बेनिफिशियल ओनर जो है वो मरियम नवाज है। सही, हमें तो इनसे बात ही नहीं करनी थी मुल्जिमान से, मुल्जिमान ने थोड़ी बताना था या उन्होंने थोड़ी साबित करना था, साबित तो आपने करना था, इस केस को आप साबित कर ही नहीं पाए। तो अज़र साहब जब केस साबित नहीं कर पाते, और वो जब ये आज जस्टिस मोहसिन अख्तर ने ये रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान ने थोड़ी केस साबित करना था, केस तो आपने साबित करना था, जब आप साबित ही नहीं कर पाए और आप नाकाम रहे, तो हम किसी की सुनी सुनाई बात पर तो यकीन नहीं कर सकते और केस चलाते रहते। क्या कहेंगे आप? अच्छा, बहुत शुक्रिया। तो अपने ना एक छोटी सी बात मैं अर्ज करता चलूँ। मैं अमूमन इस तरह की बात करता नहीं, लेकिन जो कि नैब अब तब्दील हो चुका है, आज नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे वो बीमार हो गए, और वो एक शेर है, इसी का शहर वही मुद्दई वही मुनसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। अच्छा, मुनसिफ से मुराद नैब ही है। अच्छा, नैब यहाँ बैठी है, नैब में जो नया तरीकाकार आ गया, जो एनआरओ दे दिया गया, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ दो बातें बड़ी अदब से अर्ज करूंगा। मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं, कतरी खाता आया था, आप लोगों को याद था। जी जी जी, आज भी ये यानी इन प्रॉपर्टीज की ओनरशिप ये मान चुके हैं, बेनिफिशियल ओनरशिप मरियम मान चुके हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन रिकॉर्ड के ऊपर है। ये बरी का केस तो बनता ही नहीं था, ज्यादा से ज्यादा था कि मिस रीडिंग या नॉन रीडिंग के हवाले से कि अगर वैल्यूएशन नहीं हुई है, ये तो ट्रायल कोर्ट में रिमांड का केस बनता था कि निचली अदालत को दोबारा जाता, नैब को, नैब उन सारे मामलात को देखती। और यानी ये तो एडमिटेड बात है ना कि अब यानी आपको याद होगा कि कतरी खाता आ गए, फिर जराए कहा गया, फिर ऊँटों खच्चरों पे इन्होंने कहा कि दुबई से सऊदीया गए, दुबई से कोई चीज़ नहीं है, ना आज तक ना पाकिस्तानी इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में ये डाटा को अवेलेबल है। ये वो लोग हैं जो अपने वालिद साहब या दादा चौधरी शरीफ का जो बात करते थे, उनकी 1998 में आमदन, ये रिपोर्टेड जजमेंट है पीटीडी 2016 के अंदर के 9,36,311 रुपए आमदन थी। मैं 9,36,000 कह रहा हूँ, इसको ऐड करके 50 लाख के करीब बनाएगी। वो केस लड़ा इन्होंने और वापस 9,36,000 रुपए इनकी आमदन आई थी। तो कौम के सामने ये वो बातें हैं। और अब चूंकि नैब इनके हाथों की मुंतखब है, चेयरमैन नैब इनके हाथों पे, आपको हुदैबिया भी याद होना चाहिए कि उसकी भी अपील दायर नहीं। इट्स अ वेरी फिट केस फॉर एन अपील। यानी अब नैब अपील फाइल करता है या नहीं करता है, ये देखेंगे हम। और क्या वो अपील करता है हाफ हार्टेडली करता है या वाकई अपील करता तो है। नैब का इदारा तो हमेशा से ऐसे ही रहा है ना अज़र साहब, जब हम बात करते हैं जी पॉलिटिकली इसको यूज़ किया जाता है, तो फिर वो लोग कर रहे होते हैं, वो नहीं मानते ना, फिर होता यही है। अच्छा ये बताएं कि अब जो आज बात की गई मियाँ साहब की वापसी की, इस आज की सूरत हाल के बाद आपको क्या लग रहा है, मियाँ साहब की वापसी कितनी आसान हो गई है? अच्छा देखें, दिन में ख्वाब देखने तो अच्छा है, बात हमने करनी है कानूनी। कानूनी ये है कि नवाज शरीफ को एक केस नहीं 2 केसों में सजा हुई है। मैं फिर बता दूं, एवनफील्ड में 10 साल और अल अजीजिया में 7 साल, फिर जुर्माना भी हुआ है। ये तो एक एवनफील्ड का केस है ना, एवनफील्ड का मरियम का केस और है, मियां नवाज शरीफ का केस और है। और जो कि एब्सकॉन्डर भी हैं। और यहाँ ये जो एक अजीब सी फिलॉसफी बता रहे हैं कि जनाब अपना प्रोटेक्टिव बेल मिल जाएगी। किस बात की प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी? फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ है, एब्सकॉन्डर है, यहाँ सस्पेंशन होनी होती है। लेकिन वो तो बड़े रिलैक्स है ना, आप कानून बताएं ना सर। आप कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, मगर वो रिलैक्स है, उनको लगता है कि इतना मुश्किल नहीं होगा मियाँ साहब को वापस लाना और तमाम केसेस से निकालना। देखिए वो तो वजह ना कि नैब उनकी अपनी है। नैब ने जैसे आज प्रोसिक्यूटर पेश नहीं किया, नैब तो यही करेगा ना। नैब तो जैसे मरियम का पासपोर्ट देने का कह दिया। हाँ। सवाल ये है कि इसमें प्रोटेक्टिव बेल को मिल सकती है। कानून बड़ा क्लियर है, कन्विक्टेड को कभी प्रोटेक्टेड बेल नहीं मिलती है। बेल प्रोटेक्टिव उसको मिलती है कि जो भी जिसका ट्रायल अभी कंक्लूड ना हुआ हो। ये तो जैसे ही पाकिस्तान में लैंड करेंगे, इन्हें जेल जाना पड़ेगा, जेल में वक्त गुजारना पड़ेगा इन्हें, और अडयाला जेल होगी या कोट लखपत जेल होगी। फिर ये अपनी अपील रिवाइवल की दरखास्त देंगे। अच्छा। सबसे पहला काम होगा एब्सकॉन्डेंस क्लियर करानी है, जो इश्तिहारी इनको अदालत ने डिक्लेयर किया है। हाँ। अदालत पहले इसका एब्सकॉन्डेंस क्लियर करेगी, फिर अपील मेन फिक्स करेगी। जब तक ये जेल में ही रहेंगे, याद रखिएगा, तब तक ये जेल में ही रहेंगे। और उसके बाद ठीक है, बरी होने का अगर हक बनता हो तो एवनफील्ड है, उसके बाद अल अजीजिया भी पड़ा हुआ है। तो ये इतना आसान काम, यानी मैं जैसे बता ना, दिन में ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं है। और अब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन सर आपको पता है ना अजहर साहब, हमारे मुल्क में अशराफिया के ख्वाब दिन में पूरे हो जाते हैं ना। एक गरीब आदमी के,
एक आम आदमी के तो पूरे नहीं होते हैं ना, दिन में क्या रात में भी नहीं होते। मैं फिर वो शेर दोबारा पढ़ता हूँ आपकी आसानी की। उसी का शहर, मुद्दई वही मुद्दई, वही मुनसिफ। हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। ये हमारे से मुराद अवाम है, अवाम के हवाले से बात आती है और ये एक इंप्रेशन अच्छा नहीं आ रहा। देखिए ये दौरे निज़ाम के हवाले से इंप्रेशन अच्छा नहीं आ रहा, हर एक को पता है। और आप ये बातें जिस तरह कर रहे हैं, देखिए कोई हर्ज नहीं है, इंसाफ हर एक को मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये है ना, पाकिस्तान में प्रॉपर्टियां डिक्लेयर की, वो मेरी से आप खत का आपको याद नहीं है, इन प्रॉपर्टी का कहते थे कत्ल खत से खरीदी है। प्रॉपर्टी इनकी अपनी है, अरबों रुपए की है, ओनरशिप मान चुके हैं, बेनिफिशियल ओनरशिप। अपना आपको हसन नवाज का इंटरव्यू याद होगा, जिसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जाते हैं, इसकी बेनिफिशियल ओनर जो है वो मरियम नवाज है। सही। आज इनको फंसा दो। बताओ ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है? O2। इंसानी आंख कितने मेगापिक्सल है? 576 मेगापिक्सल। अच्छा, वो कौन सा जानदार है जिसकी 5 आंखें हैं? मक्खी। किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।